वचन बाबूजी महाराज भाग दूसरा, वचन नंबर 46। इलाहाबाद 15 नवंबर सन 1936। मन पत्थर की तरह कठोर, शीशे की तरह नाजुक, गरियार बैल की तरह हठी और टर्रे घोड़े की तरह मुंहजोर है। उस पर चाप पर कजई लगाने और उसको तपाने की जरूरत है। वह इस देश को कभी छोड़ना नहीं चाहता। मन उन अभ्यासों को तो कर लेता है जिनसे काल और माया के देश के परे नहीं जा सकते, मगर असली परमार्थ की कार्रवाई में साथ नहीं देता। इसलिए मन से हमेशा चौकन्ने रहना चाहिए और हर वक्त उस पर चाप लगानी चाहिए। परमार्थ की लगन पैदा करनी चाहिए और नाम को कभी बिसरना नहीं चाहिए। मन पर इस तरह की चाप और लगन का रहना जरूरी है कि जिसमें परमार्थ की कार्रवाई ढीलम ढाल न होने पावे। शुरू में जब सत्संग में आते हैं तब परमार्थ की कार्रवाई बड़े शौक और उमंग के साथ करते हैं, लेकिन कुछ अरसे के बाद उस शौक और उमंग में कमी हो जाती है और अक्सर ये देखने में आता है कि शुरू में इस कार्रवाई में जिस कदर शौक और रग़बत थी, बाद में उसी कदर उससे हटाव पैदा होता मालूम होने लगता है। उसी तरह जैसे लड़का जब पढ़ना शुरू करता है तब उसको नई नई चीजें, मसलन स्लेट, पेंसिल, किताब वगैरह मिलती हैं, इसलिए कुछ दिन तो वह बड़े शौक के साथ काम करता है, मगर फिर ज्यों-ज्यों उस्ताद यानी मास्टर का दबाव शुरू होने लगता है, पढ़ने से जी चुराता है। कभी पाखाने का बहाना करता है, कभी पेट में दर्द बतलाता है और पढ़ने से भागता है। यही हाल मन का है। शुरू में बड़ा शौक और लगन जाहिर करता है, बाद में ढीला पड़ जाता है। मन का स्वभाव बड़ा कठोर, सख्त पत्थर सा है, किसी चीज में घुलता ही नहीं है और इस कदर कोमल और सरल होता नहीं कि मालिक की भक्ति और प्रेम में घुल सके यानी लग सके। इसकी बनावट ही ऐसी है कि अगर तोड़कर चूर चूर कर दिया जावे तो भी परमाणु और जर्रे जर्रे बने रहते हैं, मगर घुलता नहीं। शीशे की तरह नाजुक यानी चटकने और टूटने वाला है। पत्थर पर फिर भी पानी का कुछ असर होता है, मगर शीशे पर तो कुछ भी नहीं होता। शीशा अग्नि से गलता है। इसी तरह पत्थर और शीशे की भांति कठोर मन को संसार की अग्नि देने और उसके पीछे त्रिताप लगाने की जरूरत है कि कुछ मुलायम हो, मगर इसका मतलब ये नहीं समझना चाहिए कि मालिक अपनी तरफ से त्रिताप लगाता है, बल्कि उससे ऐसी कार्रवाई बन गई है कि जिससे उसके कर्म और भाग्य में त्रिताप आ गए हैं और रोग शोक, दुख तकलीफ, लड़ाई झगड़े, बखेड़े अनेक तरह के तद्दुद पैदा हो गए हैं। मन गरियार बैल की तरह है जो मेहनत कर सकता है मगर नहीं करता। मेहनत से उसको डर लगता है। जब खेत में काम करने के लिए लगाया जाता है तो बैठ जाता है। डंडे खाना और भूखों मरना बर्दाश्त कर लेता है, मगर मेहनत और काम नहीं करता। तीर्थ, व्रत, मंदिरों में जगह जगह घूमना, सैर करना, तमाशा देखना, घंटों झांकी करना और इसी तरह से बहुत सी परमार्थ से खारिज और निष्फल कार्रवाइयां जिनसे असली परमार्थ का मतलब नहीं निकलता, मन कर लेता है। मगर असली परमार्थ की कार्रवाई जिसमें कि मन और सूरत सिमट कर ऊपर के घाट पर चढ़े, नहीं करता। कुछ दिन सत्संग और अभ्यास करने पर जब जरा सिमटा होने लगता है तो मन ऐसा घबराता है कि जैसे जिसमें चींटियां रेंगने या सुन पड़ जाने से अकुलाहट और तकलीफ होती है। जिसको मन
बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसलिए कुछ अरसे के बाद सत्संग और अभ्यास में ढीला पड़ जाता है और उस कार्रवाई को छोड़ना चाहता है, क्योंकि उसमें मन का मरण होता है। मन कभी इस देश को छोड़कर चलना नहीं चाहता। गाय हरी हरी घास जो उसको दी जाती है खाती हुई चली जाती है, जब तक कि उसको ये नहीं मालूम होता है कि मैं जवे होने को बूचड़ खाने में ले जाई जा रही हूँ। लेकिन जो ही उसको मालूम होता है कि मुझे जबह करने के लिए कस्सा खाने में ले जा रहे हैं, वह रुक जाती है, चलती नहीं है, खींच कर ले जाना पड़ता है। इसी तरह से जब मन को मालूम हुआ कि अब सूरत सत्य शब्द की धार में आकर चलने और चढ़ने लगी, जिसमें कि मेरा मरण होता है, तो वह परमात्मा की कार्रवाई में रूखा फीका और ढीला हो जाता है। इसलिए जिस तरह से कि बड़े टर्रे घोड़े को काबू में रखने के लिए उसकी पीठ पर साजो सामान रखा जाता है, चाप पर कजई लगाई जाती है, उसी तरह से मन को काबू में रखने के लिए चाप पर कजई और कांटेदार लगाम लगानी होगी। दूसरी बात यह है कि काल और माया ने ऐसा जाल फैला रखा है कि जिसमें उनका देश बसा रहे। वो नहीं चाहते कि उनका देश उजड़ जाए। जिस तरह बादशाह, राजा, महाराजा अपने कारगुजारों, कारकुनों और अफसरों को तरक्की और खिताब व खिलत वगैरह तो देते रहते हैं, मगर उनको सिर नहीं उठाने देते। इसी तरह से काल और माया भी अपने देश में बड़ी ऊंची ऊंची गतियां और सुख व आराम देते हैं, मगर जब देखा कि उनका देश उजड़ता है, तब वो अनेक प्रकार के विघ्न लगाते हैं और सत्संग और परमार्थ से हटाने की कोशिश करते हैं और इसके परों में लाशा लगाने को तैयार रहते हैं कि परवाज न कर सके। मन काल की अंश है, मन काल की शरण ले सकता है और जिन अभ्यासों और परमार्थ की कार्रवाइयों से काल के देश के परे नहीं जा सकते, उनको मन कर लेता है और उनके करने में विघ्न भी कम आते हैं। अपने मनोरंजन और तनुरंजन और दूसरों के रंजन के लिए जिनसे किसी किस्म का संबंध है, मन सब काम करता है, मगर असली परमात्मा की कार्रवाई में साथ नहीं देता, उसमें ढीला पड़ जाता है। शुरू में गुरु और मालिक दया से अपनी तरफ से कुछ रस और आनंद और कैफियत बख्शते हैं, ताकि इसको अंतर में जो शब्द की धार आ रही है उसकी प्रतीत आवे और विश्वास कायम हो और परमार्थी करने के लिए तैयार और आमादा हो। मगर चूंकि वो इसकी कमाई का नतीजा नहीं है, इसलिए वो हालत कायम नहीं रहेगी। जो चीज उन्होंने बख्शी है वो जाया और गायब तो नहीं होगी और छीन नहीं ली जावेगी, वह अंदर मौजूद रहेगी, मगर पस्त हो जावेगी और दबी रहेगी। इसका कारण ये है कि उसको झेल यानी ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि अभी इसका घाट नहीं बदला है। सत्संग और अभ्यास करता रहे तो उसके ग्रहण करने और झेलने की काबिलियत हासिल हो और घाट बदले, तब वह रस और आनंद की कैफियत फिर मिलने लगेगी और रफ्ता रफ्ता कायम भी हो जाएगी। मगर इस काम में मन ढीला ढाला हो जाता है और मेहनत नहीं करना चाहता। ट्रांजिशन के पीरियड में यानी एक घाट से दूसरे घाट पर ठौर ठिकाना मिलने के दरमियानी वक्फे में डावाडोल हालत रहती है और तकलीफ होती है, जिसको मन बर्दाश्त नहीं कर सकता। ऊपर जो मन के ढीलम ढाल और रूखा फीका हो जाने के बारे में बयान किया गया है, वह करीब करीब सभी के लिए लागू होता है, क्योंकि सभी के अंदर मन बैठा है। इसलिए आम हिदायत की जरूरत है कि मन से चौकन्ने रहना चाहिए और हर वक्त उस पर चाप लगाए रहना चाहिए। वह चाप ये है कि सत्संग में जो उपदेश, वचन और चर्चा सुने, उसका मनन और विचार करे
ताकि निर्ध्यासन की सीढ़ी पर आ जावे। मसलन किसी सेठ साहूकार के गोदाम में कोई चीज भरी हुई है तो दिन रात उसके दिल में ये ख्याल उठा करते हैं और वो यही सोचता विचारता रहता है कि जरा और भाव बढ़े तो सब चीज बेच डालूं और ये सौदा करूं और वह सौदा करूं। यानी हर वक्त उसको धन का मनन और विचार रहता है। इसी तरह जिसको परमात्मा की चाह और लगन है उसको चाहिए कि सत्संग के वचनों का खूब मनन और विचार करे, अपनी व दुनिया की हालत को निरखता और परखता चले। जब कभी मन ढीला ढाला हो या परमार्थ से विपरीत चाल चलने को तैयार हो तो फौरन सत्संग के उपदेशों का ख्याल करके उस पर चाप और रोक लगावे। जिस कार्रवाई से परमार्थ की उन्नति होवे उसको शौक और उमंग के साथ करे और जिससे हानि हो उसको छोड़ दे, न करे। मन पर जो दबाव और भीचा भाची हो उसको खुशी से बर्दाश्त करे। बिना दबाव और भीचा भाची के मन कोमल नहीं हो सकता और बिना मन के कोमल हुए कोई परमार्थ की कार्रवाई नहीं हो सकती। जिस परमार्थ की कार्रवाई में मन पर दबाव नहीं पड़ता वो बेकार है। चाहे सत्संग के उपदेश के अनुसार करनी और अभ्यास अभी न बन पड़े, लेकिन अगर उसका बार बार चिंतन किया जाएगा और उसके न बनने से मन में चिंता और खटक लगी रहेगी तो धीरे धीरे वह काम बनने लगेगा और मन जो कि कठोर है मुलायम हो जाएगा और मालिक के प्रेम और भक्ति में घुलने लगेगा और मुलायम होकर इस काबिल हो जाएगा कि जंतरी यानी तीसरे तिल के बारीक सुराख में से तार खिंच सके और ऊपर की शब्द रूपी अमृत की धार से मेला हो सके। जंतरी में से तार खींचने से मोटाई यानी स्थूलता जाती रहेगी और अमृत की धार से मेल होने से मलिनता साफ हो जाएगी, जैसे पानी से काई साफ हो जाती है। अंतर में उस धार से मेला करना अंतर का सत्संग है और बाहर में जिस चोले में वो धार प्रकट हो यानी गुरु के सत्संग और सेवा में मन को लगाना बाहर का सत्संग है। अंतर की धार से मेला करने और उसको जगाने की जो युक्ति और विधि सत्संग में बताई जाए उसके मुताबिक अभ्यास करना चाहिए। सत्य देश के सत्य शब्द का जो वर्ण में रूप है और जिसके द्वारा उसका ध्वन्यात्मक शब्द जगेगा उस नाम के द्वारा संतों की रीत से अंतर की धार से मेला हो सकेगा। उस नाम को कभी बिसरना और भूलना नहीं चाहिए। उस नाम को जब अपने अंग संग कर लिया जाएगा तो सत्संग के वचन और उपदेश हमेशा याद रहेंगे और मन पर चाप रखी जा सकेगी। दुनिया में जरूरत के माफिक सब काम करता रहे मगर अपनी तवज्जो का एक अंग हमेशा सूरत के घाट पर यानी तीसरे तिल पर रखना चाहिए और उस ध्वन्यात्मक नाम की याद बनी रहनी चाहिए। शुरू में ये नहीं हो सकेगा, इसलिए बार बार कोशिश करके उस तरफ तवज्जो और नाम की याद रखनी होगी। मगर कुछ काल सत्संग करने के बाद जब इसकी आदत पड़ जाएगी तब कोई मुश्किल नहीं रहेगी और उस वक्त काल और माया का कोई विघन इसको नहीं रोक सकेगा और परमात्मा की कार्रवाई में घीलम ढाल नहीं कर सकेगा। ये विधि काल और माया से लड़ने और जूझने की है। तुम अपने को हवा के समान सूक्ष्म बना लो, तुम पर लाठी की चोट नहीं लग सकती। लाठी का जवाब वैसे ही लाठी या उससे भी बड़े और वजनी लठ या गुर से न देना चाहिए, क्योंकि सत्संग की ये रीत मन से जूझने की नहीं है और न इस रीत से काल और माया पर फतेह हासिल की जा सकती है। संतों की रीति से ही काल और माया को जीता जा सकता है और एक दिन उनके देश से छूटकर सत्य देश में पहुंचकर परम प्रेम और परम आनंद प्राप्त करने का अधिकार जगाया जा सकता है।